जब श्री रामचंद्र जी को यह पता चलता है कि प्रातः होते ही उन्हें वन जाना पड़ेगा, इतना सुनते ही श्री रामचंद्र जी माता कैकेयी से कहते हैं कि मैं वन जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अपनी माता कौशल्या से आज्ञा ले आऊँ। इतना कहकर श्री रामचंद्र जी महल से बाहर निकलते हैं और वह अपनी माता कौशल्या के महल की तरफ जाते हैं और कौशल्या के पास में श्री रामचंद्र जी पहुंच जाते हैं। श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे लक्ष्मण जी भी पहुंच जाते हैं। जब लक्ष्मण जी वहां पर पहुंचते हैं तब श्री रामचंद्र जी अपनी माता कौशल्या को बताते हैं कि मुझे प्रातः होते ही पिताजी ने वन गमन का आदेश दिया है और मुझे सुबह वन जाना पड़ेगा। जब इतना बताते हैं, इतना बताने के बाद माता कौशल्या वहीं पर अचेत हो जाती हैं, अर्थात कि बेहोश हो जाती हैं। जब माता कौशल्या जब बेहोश हो जाती हैं, उसके बाद में श्री राम और लक्ष्मण के बीच में देव और पुरुषार्थ पर संवाद होता है। जब इन दोनों में संवाद होता है तो श्री रामचंद्र जी यहाँ पे देव के विषय में बताते हैं और लक्ष्मण जी यहाँ पे पुरुषार्थ करने के लिए बोलते हैं। तो आज बात करेंगे इसी विषय पर। मैं हूँ राकेश कुमार चंद्रवंशी, वैश्य वर्ण भुर्जी समाज से, और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चंद्रा जी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके उतना अधिक से अधिक शेयर करें। अपने विचार देने के लिए कमेंट करते रहें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो RK चंद्रा जी को फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके उतना अधिक से अधिक शेयर करें। अपने विचार देने के लिए कमेंट जो करते रहें। चलिए तो बात करते हैं कि देव और पुरुषार्थ के विषय में श्री राम और लक्ष्मण के बीच में क्या चर्चा होती है। जब यह पता चला था कि श्री राम को वन जाना पड़ेगा तो इतनी बात सुनकर लक्ष्मण जी जो थे वह क्रोधित हो जाते हैं और उनके विषय में यहाँ पे लिखा है, ये आप जो देख सकते हैं अयोध्या कांड सर्ग 20 श्लोक संख्या 1, 2, 3 में यहाँ पे लिखा है, श्री राम के अभिषेक में विघ्न उत्पन्न होने से दुखी अत्यधिक प्रेम के कारण राम के वियोग को सहने में असमर्थ कैकेयी पर क्रुद्ध हो हाथी के समान श्वास लेते हुए रोष से चढ़ी हुई आंखों वाले अपने प्रिय भाई और हितैषी मित्र लक्ष्मण को अपने पास बुलाकर आत्मवान राम धैर्य से चित्त को धारण किए हुए उनसे कहते हैं, किनसे? लक्ष्मण जी से। श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से कहा और आगे लिखा है, हे भाई, अब तुम क्रोध और शोक को त्याग कर धैर्य को धारण करो और मेरे वन गमन रूपी अपमान को भूलकर प्रसन्न हो जाओ। ऐसा श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से कहा। और आगे लिखा है श्लोक संख्या 6 में अयोध्या कांड सर्ग 20 में, हे लक्ष्मण, देव से कौन युद्ध कर सकता है? श्री रामचंद्र जी देव के लिए बोलते हैं कि ये जो कुछ भी हुआ है, ये जो विघ्न उत्पन्न हुआ है, अचानक ही कहाँ पे राज्याभिषेक हो रहा था और अब अचानक ही वनगमन हो रहा है। इसमें जो है ये जो कुछ भी है यह सब जो है दैविक इच्छा है। दैविक इच्छा के बिना कुछ नहीं होता है। तो श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को यही जो बता रहे हैं, हे लक्ष्मण, देव से कौन युद्ध कर सकता है? क्योंकि देव का प्रत्यक्ष कर्मों के फल भोग के रूप में ही होता है और अन्य किसी रूप में नहीं होता है। यहाँ पे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने देवों को बताया है कि जो भी यह होता है यह हमारे कर्मों के द्वारा जो भी फल मिलता है वह देव हमें प्रत्यक्ष रूप से देते हैं। आगे देखते हैं, अगर आप इस चीज को पढ़ना चाहते हैं
तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखा है ब्लॉगर साइट का। आप वहां पर क्लिक करके हमारे ब्लॉगर साइट से जुड़ सकते हैं। वहां पर भी हम इस विषय में जानकारी लिखते रहते हैं, डालते रहते हैं। आगे यहाँ पे लिखा है, श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को बताते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। यह आप देखेंगे अयोध्या कांड सर्ग 20 में श्लोक संख्या 7 में, श्लोक संख्या 7, 8, 9 और 10 में यहां पे क्या लिखा है। देखो, श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से कहते हैं, देखो सुख दुख भय क्रोध लाभ हानि और जीवन मरण तथा अन्य बातें जो इन्हीं के समान हैं, ये सब देव भाग्य के अधीन हैं। आगे लिखा है, कठोर तप करने वाले ऋषि भी देव के द्वारा प्रेरित होकर कठोर तपस्या से अर्जित नियमों का त्याग कर काम क्रोध आदि के कारण ऋषि पद से भ्रष्ट हो जाते हैं। आगे लिखा है, जिस कार्य को करने का कभी विचार भी ना हो और वह अकस्मात हो जाए तथा प्रयत्न द्वारा आरंभ किया हुआ कार्य अनायास रुक जाए, इसी को देव कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना कि हम जो काफी समय से किसी कार्य के विषय में सोचते हैं कि उस समय पे हम जो है वो कार्य करेंगे, लेकिन जब उसका समय आता है तो उसमें कोई ना कोई विघ्न उत्पन्न हो जाता है। अचानक ही कोई दूसरा कार्य होने लगता है, या वो कार्य जिसको हम करना चाहते हैं वह सफल नहीं हो पाता है, वह जो है रुक जाता है। तो श्री रामचंद्र जी यहाँ पे कहते हैं कि इसी को देव कहते हैं कि हमने वर्षों से जिस कार्य को करने के लिए इच्छा प्रकट की थी और उस कार्य को करने के लिए हम जो कार्यरत थे और वह अचानक ही अनायास ही रुक जाता है, तो इसी को देव इच्छा कहते हैं या देव कर्म कहते हैं। ऐसा श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से कहते हैं। आगे लिखा है, हे लक्ष्मण, मुझे राज्य अधिकार ना मिलने के लिए तुम संताप मत करो, क्योंकि विवेचन करने से राज्य और वनवास में कुछ भी अंतर नहीं है, अपितु मेरे लिए तो वनवास ही महान कल्याणकारी है। ऐसा श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से कहा। अब लक्ष्मण जी यहाँ पे क्या कहते हैं, जैसे कि आपने सुना ही होगा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो लिखा है अपनी रामचरितमानस में, उनकी एक बहुत ही सुंदर चौपाई है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, को कर कर्म बढ़ावे शाखा। भागवत गीता में भी आया है, कर्मण्यवास धिकारस्ते मां फलेषु कदाचना, अर्थात कि पुरुषार्थ करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। अब लक्ष्मण जी यहाँ पे श्री रामचंद्र जी से क्या कहते हैं, लक्ष्मण जी यहाँ पे श्री रामचंद्र जी से पुरुषार्थ करने के लिए कहते हैं कि ऐसा कोई भी कर्म नहीं है जिसको कि पुरुषार्थ से प्राप्त ना किया जा सके, या ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो कि कार्य करने से प्राप्त ना हो। तो यहां पे लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी से कहते हैं, और वो क्या कहते हैं ये आप देखेंगे अयोध्या कांड सर्ग 20 में श्लोक संख्या 14 में और 17 में। यहां पे लिखा है, जो पुरुष अपने पुरुषार्थ से देव को दबा सकता है, उनका ना तो देव कुछ बिगाड़ सकता है और ना वह कभी दुखी हो सकता है। आगे लिखा है, श्री जो लक्ष्मण जी थे श्री रामचंद्र जी के भाई, वह अब जो क्रोध में होकर बोलते हैं, और उन्होंने यहाँ पे कहा, मेरी ये दोनों भुजाएं शोभा के लिए नहीं है, ना मेरा यह धनुष श्रृंगार करने के लिए है, ना कोई आभूषण ही है। मेरी तलवार केवल कमर में लटकाने के लिए नहीं है, और ये बाण खंबे की भांति सहारा लेने के लिए नहीं है। ये सब तो शत्रुओं का मान मर्दन करने के लिए है। अर्थात कि यहाँ पे लक्ष्मण जी युद्ध करने के लिए श्री रामचंद्र जी से कहते हैं।
और इसी चीज को गोस्वामी तुलसीदास ने भी अपनी रामचरितमानस में एक अन्य प्रसंग में कुछ इस तरह से लिखा है। उन्होंने लिखा है और वो लिखते हैं, सुनहु भरत भाभी प्रबल बिलखई कहु मुनिनाथ, हानि लाभु जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस में लिखा है। तो इस तरह से दोनों भाइयों में देव और पुरुषार्थ पर संवाद होता है। और इसके विषय में, देव और पुरुषार्थ के विषय में यदि आप अधिक संक्षिप्त में जानना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी ब्लॉगर साइट का लिंक दे दिया है और देव और पुरुषार्थ पर संक्षिप्त में चर्चा की गई है। तो अब आप जो समझ गए होंगे कि देव और पुरुषार्थ किसे कहते हैं। तो आज और अभी के लिए इतना ही। जल्द मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। और एक बार मेरे साथ मिलकर बोले, बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय।